दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भाई लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अकाउंट ओपन होता है और उन्हें कभी कभी पर्सनल लोन की नीड हो जाती है। जैसे कि पर्सनल लोन कैसा नीड भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो ट्रस्टेड बैंक में जैसे आती है, जैसे आपकी एसबीआई हो गई, एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर की है, तो वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और इससे लोग बहुत ज़्यादा लोग बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। उसके बाद कई सारे मतलब कि उनके कई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें उनको पर्सनल लोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पर्सनल लोन भाई आपका ये हो जाता है कि अगर आपको समय पे कोई एक छोटा मोटा लोन चाहिए किसी भी चीज़ को बिना गिरवी रखे हुए तो वो आपको मिल जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन जिन भाइयों का खाता है और जिनका नहीं भी है वो भी इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आपका लास्ट तक आप ये देखेंगे वीडियो में तो पता चल जाएगा कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन अप्लाई करने में, और साथ ही साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी लगती है कि आप पर्सनल लोन अप्लाई कर लेंगे और पर्सनल लोन पे आपकी कितनी ईएमआई बनेगी अगर आप 2 4 6 लाख का लोन लेते हैं। कि बहुत सारे कमेंट आए थे, उनमें से किसी 2 3 कमेंट को मैं सेलेक्ट किया है, उनके अमाउंट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कितनी आपकी मंथली किस्त बनेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सारी चीजें हम लोग इन डेप्थ में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है, साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड क्वेरी भी हम लोग कंप्लीट करते हैं वीडियो के फॉर्म से। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बड़ौदा पर्सनल लोन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, वो लगता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं जो फ्लोटिंग होता है, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमेशा चेंज होता रहता है वो अगर आप लेने जाएंगे तो वो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है 11.40% से लेकर के 11.90% तक की। अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें जो कि एक साल के अंदर में, मतलब कि अगर आप एक साल के लिए लोन लेने जा रहे हैं और एक साल की आपके पास MCLR है, उसके पे अगर हम लोग बात करते हैं तो उस पे आपको 11% से लेकर के 11.55% तक का मिलता है। अब इसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किन किन लोगों के लिए उसकी हम बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डिफेंस में पर्सनल मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट है, ठीक है, डिफेंस में जो लोग हैं और उनका सैलरी अकाउंट बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उनके लिए ये 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई काम आएंगे। ठीक है, तो फ्लोटिंग और फिक्स्ड दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं और दोनों का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिया। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप डिफेंस में हैं तो अगर आपका अकाउंट इस पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे है तो आपको 11.40% से लेकर 11.90% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एक दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। यहाँ पे कई सारे 3 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे 11.90% से लेकर के 16.75% भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 11.30% से लेकर के 14.15% तक का। अब ये लोग कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे? वो लोग अप्लाई कर पाएंगे जो गोल्ड सेम टारगेट कस्टमर एज पर मेंशन्ड इन द सिल्वर कैटेगरी, हाउएवर सैलरी अकाउंट मस्ट बी विद आवर बैंक। अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आपका खाता खुला है बट आप इसमें अपनी ज्वेलरी या सिल्वर ये सारी चीज़ों को रख करके अपना लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मेन रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम लोग ने बात करी वो अगर हम प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी, अब यहाँ पे आपके देखो बहुत सारे आ जाते हैं। कैटेगरी बी जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी और LLP इंश्योरेंस एजेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड बिजनेस प्रोफेशनल हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप विद आवर बैंक। अगर आपका इनमें दूसरे बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 13.15% से लेकर के 16.75%। मतलब कि अगर आप सैलरी अकाउंट है या किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं
ठीक है, गवर्नमेंट को बता दिया। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करते हैं, ठीक है, तो आप और आपका दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आपका खाता है, तो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 13 पॉइंट से लेकर के 16% का मिलेगा एज पर आपके सिविल स्कोर पर। और यहाँ पे जो फिक्स्ड जो मिलेगा वो 12% से लेकर के 15% तक का मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिनका देखो सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उनके लिए क्या चल रहा है उसको बात कर लेते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट बैंक में, मतलब कि अगर आप इन्हीं के बैंक में काम करते हैं उनके लिए भी है, और अगर आपका सैलरी अकाउंट इसमें है और प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जगह पे काम करते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्लोटिंग लग रहा है वो 12.40% से लेकर के 16.75% का लग रहा है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। सिविल स्कोर आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है, उसके ऊपर भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब 11.80% से लेकर के 14.15% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अगर आप जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 11.80% से लेकर के 14.15% तक का लगता है। ये आपको हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की पूरी कैटेगरी बता दी, सारी चीज़ें समझा दी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, अगर आपका सैलरी अकाउंट इस पे है या नहीं है, तो भी आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो हमने बात कर लिया। अब समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेशन, आप किसी भी सेक्टर में हो आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम का। कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो 1 ईयर आप कंटिन्यू वहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर पे हो, बट 1 साल आपको काम करते हो गया हो, तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टेस्ट लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप विद द मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर्स। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी से में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में काम कर रहे हैं, 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ पे वर्क रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए कि 1 साल से आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस एजेंट हो डूइंग द बिजनेस फॉर मिनिमम ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और साथ में अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, बिजनेस कोई कर रहे हैं या इंश्योरेंस एजेंट हो और बिजनेस प्रोफाइल से हो, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड द प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग, टेक मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और बहुत अगर इन सब चीज़ों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 1 साल का स्टेबल बिजनेस आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन विद द 1 ईयर स्टेबल बिजनेस, देखो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आपका 1 साल भी अगर वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और 1 साल से आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस की। और स्टाफ मेंबर एंड एनआर और पीआईओ आर नॉट एलिजिबल। देखो जो स्टाफ मेंबर होंगे एंड एनआरआई और पीआईओ आर नॉट, जो स्टाफ मेंबर होंगे किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड के, उनके लिए ये लोन नहीं भाई एलिजिबल है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज आपकी 21 होनी चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे नहीं मेंशन करी गई है, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 65 साल होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और फॉर सैलरीड पर्सन एज बैरोज द प्लस रिपेमेंट, देखो हाँ सैलरीड पर्सन, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी एज 60 साल तक होनी चाहिए, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी एज 65 साल तक होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज सैलरीड पर्सन के लिए 60 साल है, और नॉन सैलरीड या जो बिजनेस पर्पज है उनके लिए 65 साल है। क्वांटम ऑफ द फाइनेंस, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम लोन आपको 20 लाख तक का मिलेगा, मिनिमम जो लोन है वो 1 लाख तक का मिलेगा। ठीक है, और पेनल्टी इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो आपको पेनल्टी पड़ेगी अगर आप कभी भी जो ईएमआई की लेट कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो 2% ऑफ द पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस ऑफ द 1% लोन अमाउंट से लेकर के 2% ऑफ द प्लस जीएसटी, और सब्जेक्ट टू मिनिमम 1000 प्लस जीएसटी आपकी सब्जेक्ट टू मिनिमम लगेगी, और मैक्सिमम 10,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग फीस यही लगती है। आई होप आपको पता चला हो। अब हम लोग डॉक्यूमेंट सेक्शन कोई भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं बता देता हूँ ये चीज़ें आपने क्लियरली देख ली होंगी तो आपको पता चल जाएगा। और अभी हम लोग ईएमआई कैलकुलेट भी करके देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, इन डेप्थ में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इंक्लूडेड एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डालते हो तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए,
पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल होना चाहिए, अपडेट पासबुक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। इनमें से कोई एक चीज़ भी होगी तो आपका रेजिडेंस वाला प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड इशू, आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द फोटोग्राफ इशू बाय द प्रोफेशनल। मतलब कि अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड भी बेसिक होगा तो आप आसानी से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आप कंप्लीट कर लेंगे। और फॉर सैलराइड के लिए दो चीज़ें मेंशन करी गई हैं, अगर या तो आप लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप दे दें या स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ ऑफ बैंक ऑफ अदर, ये लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको देना पड़ेगा। इफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए 4 चीज़ें मेंशन करी गई हैं जिनमें से आपको कोई एक चीज़ देनी है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कम्युनिकेशन ऑफ द इनकम फॉर लास्ट 1 ईयर, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 1 ईयर, ठीक है, ये भी दे सकते हो। बिजनेस प्रूफ, गोमस्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन अमोंग अदर्स, आईटी असेसमेंट और क्लियरनेस सर्टिफिकेट्स, इनकम टैक्स चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 60A, फॉर्म 26 AS, फॉर्म इनकम डिक्लेयर्ड इन ITR। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप कंप्लीटली देना पड़ेगा। आइए बात करते हैं EMI कैलकुलेशन की, कि अभी बात कर लेते हैं। EMI कैलकुलेटर पे चलते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो साथ ही साथ आप भी कैलकुलेट करना सीखिए, जिससे आपको आगे आने वाले कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स लोन से रिलेटेड आएगी तो आप सीधे कैलकुलेट करके देखिए कि मेरी किस्त कितनी जा रही है। तो पहला हम लोग लोन अमाउंट सिलेक्ट उठाएंगे 3 लाख का। अगर आप 3 लाख का पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका एज पर सिविल स्कोर पर, ठीक है। अब 3 लाख का लोन 3 सालों के लिए लेते हैं तो हमारी यहाँ पे मंथली किस्त बनती है 10,036 रुपये, जिसपे हमें टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा वो 61,299 रुपये देना पड़ेगा। टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो आप बैंक से ले रहे हैं 3 लाख का लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट जिस 3 लाख के अमाउंट पर 3 सालों के लिए जो इंटरेस्ट लग रहा है 61,299 रुपये, वो होता है, वो 3,61,299 रुपये आपकी टोटल पेमेंट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक अमाउंट और लेते हैं, वो होता है 5 लाख का कुछ जा करके, ठीक है। 5 लाख का अमाउंट लेते हैं। अब 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 लाख का लोन लेते हैं 5 सालों के लिए, तो हमारी कुछ इनकम EMI बनती है 11,249 रुपये। टोटल जो इंटरेस्ट बनता है 1,74,938 रुपये। अब जो टोटल हमें पेमेंट करनी पड़ती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 6,74,938 रुपये, ये हम लोग की टोटल पेमेंट बनती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं कि अगर इसी 5 लाख के लोन को अगर हम 3 सालों में पे कर सकते हैं तो हमारी कितना हमें ब्याज बचेगा, कितना हमारा ब्याज बच जाएगा। 5 सालों में 1,60,000 कुछ हमारा ब्याज जा रहा था, 74,000 जा रहा था। 3 साल हमने 2 साल जैसे ही कम किए तो हमारा बहुत बड़ा ब्याज बचा 74,000 रुपये। अगर तो हमारी मंथली किस्त 16,727 रुपये बनती है। अगर इसी को हम 2.5 सालों में कंप्लीट करने की कोशिश करें तो देखिए फिर कितना बड़ा 84,000 रुपये 766 रुपये केवल हमें ब्याज लगेगा, लेकिन 19,492 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। बट 5 लाख का लोन आप तभी अप्लाई कर रहे होंगे आपकी 50,000 की इनकम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको ये भी चेक करना है इस EMI कैलकुलेटर पे कि हर महीने मेरा कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, कितना हमारा इंटरेस्ट रेट जा रहा है, वो भी आप पता लगा सकते हैं। 14,283 रुपये हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, उस पर हमारा 5,208 रुपये हम लोग का ब्याज लगता है। तब जाके हमारी जो पहली किस्त बनती है वो 19,492 रुपये लगती है। उसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो और डॉक्यूमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हो। तो ये रही कुछ फाइनल डिटेल्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, मेक श्योर आप कमेंट कर सकते हो। सीनियर सिटीजन भी जो लोग भाई एजेड है उनको भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी क्लियरनेस लेनी है तो आप मेक श्योर कमेंट करिए। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो के साथ फाइनेंस की। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।